Welcome back, guys. In this video, we are going to discuss what we need to do after visa stamping. So, without wasting any of your time, let's get started. सबसे पहले वीजा स्टैम्प होने के बाद you need to inform your college or university about your visa status. This step is very important because अगर college university को आपका visa status नहीं पता, they may also defer your admission for next intake. ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है. अब इस वीडियो में मुझे किसी का कमेंट आया था कि उसकी यूनिवर्सिटी ने उसका एडमिशन नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर कर दिया है. वैसे उसने सितंबर इनटेक के लिए जाना था, अब वो जाएगा जनवरी 2024 में. उसका रीजन ये है कि उसकी यूनिवर्सिटी ने उससे उसका वीजा स्टेटस पूछा था विद अ डेडलाइन, बट उस बच्चे ने वो मेल नहीं देखी बिकॉज उसकी मेल आईडी एंड पासवर्ड काउंसलर के पास था और उसने काउंसलर से नहीं ली एंड काउंसलर ने देखना जरूरी नहीं समझा. तो क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं करा ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल या यूनिवर्सिटी को मेल नहीं करी रिगार्डिंग वीजा स्टेटस, तो यूनिवर्सिटी ने उसका प्रोग्राम ऑफ स्टडी नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर कर दिया. तो टू अवॉइड दिस यू मस्ट इन्फॉर्म योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी अबाउट योर वीजा स्टेटस. और ये वीजा स्टैम्प होने के बाद ही नहीं बल्कि पीपीआर आने के बाद भी आपको कर देना चाहिए. इसके अलावा देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है, आपको उसके लिए एक मेल आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है, दैट इज योर स्टूडेंट पोर्टल. उसमें आपने लॉग इन करना होता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको उसी पोर्टल पे अपडेट करते रहेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉग इन टू योर स्टूडेंट पोर्टल. अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी पासवर्ड नहीं है तो प्लीज अपने काउंसलर से बात करें और उनसे अपना स्टूडेंट आईडी एंड पासवर्ड लेके अपने स्टूडेंट पोर्टल में जरूर लॉग इन करें. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इज कोर्स रजिस्ट्रेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको मेल करके बताएगा कि इस डेट से पहले पहले अपने कोर्सेज रजिस्टर कर ले. अब कोर्सेज क्या है? बेसिकली जैसे इंडिया में सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी कोर्स में, कनाडा में प्रोग्राम ऑफ स्टडी होता है एंड उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कोर्सेज बोला जाता है. तो वी हैव टू ऐड दो सब्जेक्ट्स और कोर्सेज टू आवर शेड्यूल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसको कैसे रजिस्टर करते हैं? इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. अब मेरी यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे करा था. तो आई लॉग्ड इन टू माई स्टूडेंट पोर्टल और लेफ्ट साइड पे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करके जो कोर्सेज होते हैं एंड कोर्सेज नंबर होते हैं उनको सिलेक्ट करके, सेशन सिलेक्ट करके बस उनको ऐड करना रहता है एंड इट्स वेरी इजी. एंड अगर आपको कुछ नहीं पता चलता तो यू कैन गो टू योर स्टूडेंट पोर्टल, यू कैन गो टू योर कॉलेज यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी. अब हम कनाडा जा रहे हैं तो ऑब्वियसली टिकट्स तो बुक करानी पड़ेंगी, तो एज सून एज पॉसिबल अपनी टिकट्स बुक करवाओ. और मेरी एडवाइस ये है गाइस कि हमेशा रिफंडेबल टिकट ही बुक कराओ. 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं. इसका रीजन ये है क्योंकि किसी भी कारण, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, अगर हमें डेफर करना पड़ता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन कैंसिल कर देती है, बिकॉज आजकल ऐसा बहुत ही कॉमन हो गया है, तो ऑल्दो फीस तो रिफंड हो जाएगी बट जो टिकट्स हैं, जो नॉन रिफंडेबल टिकट्स है, वो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा. तो मेरी एडवाइस ये है कि हमेशा रिफंडेबल टिकट्स ही बुक कराएं. अब टिकट्स बुक करा ली तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे. आप कनाडा जा रहे हैं तो वहां पे आपको एक कैनेडियन सिम भी चाहिए और अगर आप कनाडा जाके परचेज करेंगे तो उसके कुछ एक्टिवेशन चार्जेस होते हैं अराउंड $50. अब अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो यू कैन बाय दिस सिम फ्रॉम इंडिया ओनली. आप इंडिया में घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो सिम के लिए, आप ऑर्डर कर सकते हो और ये आपके घर पे ही डिलीवर हो जाएगी. This SIM is called Fido SIM and it has 97% network coverage in Canada. And guys, अगर आप इंडिया से इसको बाय करते हैं तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इसका कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस नहीं है और आपको घर पे ही ये डिलीवर हो जाएगी. एंड गाइज, इसका जो प्लान आपको मिलेगा वो भी एज कंपेयर टू इफ यू बाय इन कनाडा आपको सस्ता मिलेगा अगर आप इंडिया से बाय करते हैं तो. अब इस सिम को कहाँ बाय करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. गो एंड चेक दैट आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड गाइज, इसमें सिंपली आपको एक फॉर्म फिल करना है, डिटेल्स फिल करनी है एंड you will get this SIM at the comfort of your home only. And guys, this SIM will be activated 24 to 48 hours prior to your arrival in Canada. इस सिम को इंडिया में ही बाय करने का एक और बेनिफिट बता देती हूँ. आजकल कैनेडियन एयरपोर्ट पे ही सिम नंबर एक्वायर करने की फैसिलिटी है, तो अगर आपके पास कैनेडियन नंबर ऑलरेडी है, यू कैन गेट दिस सिम नंबर फ्रॉम द एयरपोर्ट. दिस विल सेव योर टाइम एंड hustle also. And guys, after visa stamping, there is one more important step. You need to start collecting your documents from today only.
बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं दैट यू नीड टू कैरी टू कनाडा, एंड उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स कैनेडियन बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिसर को भी दिखाने होते हैं. सो जो इमिग्रेशन पे काम आने उसको एक अलग फाइल में रख लें, बाकी के जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स उनको एक अलग फोल्डर में रख लें. एंड आई सजेस्ट यू गाइज नॉट टू कीप दीज डॉक्यूमेंट्स इन योर चेक इन बैग्स, because these documents are required to show to immigration officer to get a study permit, and study permit के बाद we are free to enter Canada. So keep these documents with you. जो आपके पास बैकपैक है उसमें रख लें या फिर जो कैबिन बैग है उसमें रख सकते हैं. माई एडवाइस इज टू कीप दीज डॉक्यूमेंट्स इन योर बैकपैक. जो डॉक्यूमेंट्स आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाने उसको एक फाइल में रखें और उसको अपने हाथ में ही रखें. Last but not the least, start packing from today only. Packing is really a big headache. अगर आप इसको लास्ट के लिए रखेंगे it will be very difficult for you. I don't know about you guys, but मेरे लिए पैकिंग सबसे डिफिकल्ट काम है, बिकॉज पता ही नहीं चलता यार क्या पैक करना है क्या नहीं, क्या बाय करना है क्या नहीं. एंड माई सजेशन इज जैसे ही आपको कुछ भी याद आता है, छोटी सी चीज भी है, उसको लिख लें, एक पेपर में लिस्ट बनाते रहें, सो दैट आप कोई भी चीज मिस आउट ना करें. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज. इफ यू नीड to ask me anything, you can comment down. I will love to answer your all questions, and don't forget to subscribe to this channel. Thank you so much for watching.